Dear students, welcome back once again in this part 2 video of liberalism in international relation. Today in this video I will discuss about the other left portion of dimensions of liberalism और उसके साथ I will also provide the differences between realism and liberalism. तो आज की जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो की जो लेफ्ट पोर्शंस रह गया है उसको हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम लोग डिस्कशन करेंगे लिबरलिज्म एंड रियलिज्म के बीच जो बेसिक डिफरेंसेस है आज के क्लास की मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. सो होप यू अंडरस्टैंड एंड होप यू विल गेट ए क्लियर आइडिया ऑफ दीज टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. सो शैल यू स्टार्ट? ओके स्टूडेंट, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में. तो इकोनॉमिक डायमेंशन हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन आता है सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग पीपल टू पीपल कंटैक्ट थ्रू ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़. सोशल डायमेंशन जो है इसका मेन इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है हाउ टू इंक्रीज पीपल टू पीपल कंटैक्ट थ्रू ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़. तो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ मतलब क्या? where there we find the ground of tourism, culture, student interactions, diplomacy. तो इस सब कुछ को लेकर how will bring about relations among people in different parts of the world so that we can able to know each other, so that we can able to build relationship with each other, so that we can able to create a better world for all. This is the most important thing that liberalism says about. तो सोशल डायमेंशन में हम लोग पीपल टू पीपल कंटैक्ट को हम देखते हैं जहाँ ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ लाइक टूरिज़्म, कल्चर, स्टूडेंट इंटरेक्शंस, डिप्लोमेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल के बीच रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए. एक दूसरे से के साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर देयर वी फाइंड ए वेरी पॉजिटिव ग्राउंड वेयर लिबरलिज्म प्रोवाइड ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ relationship to maintain unity, integrity, good relationship, a sense of brotherhood among themselves, a fraternal ground, so that we can able to create a better world for all the people in different parts of the world, sharing their views, sharing their opinions, sharing their each and every problems. So we are finding a very important ground of cooperation here also. So this is the most important ground of social dimension which liberalism provide a better world for all. Thereafter comes the political dimension. Political dimension में हम लोग focus करते हैं how to enhance the role of international institutions. इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉट ओनली स्टेट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इन दिस स्फीयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, दिस प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस गिव्स इम्पॉर्टेंस टू एनहांस और टू इंक्रीज द आइडिया ऑफ कम्युनिटी फीलिंग. हम एक हैं, वी आर लिविंग इन वन सिंगल वर्ल्ड, वी आर द मेंबर्स ऑफ सिंगल वर्ल्ड कम्युनिटी. We don't have any differences. We should have to build unity and integrity among ourselves. There should not be any kind of communitarian feeling. There should not be any kind of religious feeling. There should not be any kind of state feeling. So oneness is among all. हमारे बीच एक एकत्व की भावना है. तो this kind of things इसका प्रमोशन होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज है इसको लेकर, जहाँ हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म को हम लोग देखने को मिलता है नॉट ओनली टू क्रिएट पीस, स्टेबिलिटी, हारमोनी अमॉन्ग नेशन स्टेट्स बट ऑल्सो वर्ल्ड की जो विभिन्न
जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे कर पाएंगे मिलजुल के, तो उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो पाएगा. So these are the most important thing that has been focused here. So these world institutions, they provide a very important platform to solve the different problems of different states in peaceful way. So this is the most important thing that we are finding here in the political dimension of liberalism. तो स्टूडेंट्स ये था सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन. उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म को. पर उस स्लाइड्स को जाने से पहले थोड़ा एसम्पशंस के ऊपर हाईलाइट कर देते हैं, जहाँ what are the most important assumptions where liberalism has been based upon. So liberalism, it has been based upon by the fundamental ideology, idea, philosophy of individual liberty. It gives importance to the rationality of human being, where human nature is very good, helpful, cooperative one, where there you find harmony of interest, cooperation among themselves. There you find interdependencies among nations in social, economic, political field. And there you find progress, prosperity, building more and more trade relationship among themselves. And also there we find emphasis on not concentration of power, rather distribution of power, rule of democracy, rule of law. And as you know, concentration of power always brings authoritarian regime, and democracy provides a ground of distribution of power, where there we find a ground of rule of law. And most importantly, liberalism also has its most important assumptions rule through world institutions like UNO, IMF, WTO, World Bank, all that. तो ये जो फंडामेंटल assumptions है, इसके ऊपर लिबरलिज्म का आइडियाज़, फिलॉसफी, इट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन. एंड इसका जो कंट्रीब्यूशंस है एक वर्ल्ड को कोऑपरेटिव के ग्राउंड में बेटर वर्ल्ड को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, वार के चांसेस को लिमिट करेंगे, कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस को एलिमिनेट करेंगे और एक बेटर फ्यूचर को तैयार कर पाएंगे. दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट positive contributions of liberalism that we are finding here through the role of state, non-state actors, and most importantly, international organizations like UNO, IMF, World Bank, and others. तो इसको जानने के बाद थोड़ा हाईलाइट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है. तो ह्यूमन नेचर के को लेकर इन दोनों थ्योरीज़ में बहुत सारा इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हम देखने को पाते हैं. तो ह्यूमन नेचर इज़ नॉट बैड एज रियलिस्ट क्लेम्ड, एंड लिबरलिस्ट दे से दैट इंडिविजुअल्स आर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड कम्पिटिटिव. They share many common interests that will become the base for collaboration and cooperation. And states are the magnifications of individuals only. Thus, peaceful and cooperation among states can operate as a community rather than one more self-interested autonomous units. तो रियलिस्ट क्या मानते हैं ह्यूमन नेचर को लेकर? इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ बैड, दे आर सेल्फिश, इगोइस्टिक, they are always power seekers, they always struggle for power. Whereas liberalists, what they say is that individuals are self-interested and they are competitive. They are self-interested as well as they think about others also, because they share their common interest, and at the same time they maintain their cooperation with others because they know it better, because they are rational being. They are not only power seekers, पावर के पीछे हर वक्त भागते नहीं रहते हैं, उनके अंदर रैशनलिटी होता है, मोरलिटी होता है, रीज़न होता है, सोचने की, विचार करने की शक्ति होती है. सो इसीलिए दे थिंक इफ़ दे विल कोऑपरेट विथ ईच अदर, देन
only they can able to achieve peace, progress and development in their life. So here what we are finding, states are not self entity, rather magnification of individuals, where peaceful cooperation among states here we are finding, and here states are not self-interested autonomous units, they are cooperative units among themselves. Thereafter, morality, laws, and international organizations can become basis to develop good relations among nations. लिबरल्स का मानना यही है, मोरालिटी, what should be done, what should not be done, what would be better for me and what would be better for others. उसके साथ रूल ऑफ लॉ, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, these are very very important basis to develop good relations among nation states. लिबरल्स यही कहते हैं. तो कोर कंसर्न जो लिबरल्स की है, उनके जो कोर कंसर्न किस पर है, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, how to achieve peace, stability, development in the life of human beings, because they are not power seekers like realist उनका मानना है एक स्टेट पावर के पीछे भागता रहता है, उनका मेन इंटरेस्ट को हाउ टू रियलाइज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर देम. बट हियर लिबरलिज्म के मेन कंसर्न होता है हाउ टू अचीव पीस, how to achieve the goal of happiness in the individual's life. That is the most important thing, that is the most important differences that we are finding here in between these two theory of international relation. रियलिस्ट ये भी एज्यूम्स करते हैं कि स्टेट्स जो है कंसंट्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है, जबकि लिबरल्स वो सोचते हैं, देखते हैं स्टेट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है जो कि बेस्ट अपन हुआ है रूल ऑफ लॉ को लेकर, और जहाँ इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड हाउ टू बिल्ड रूल ऑफ म्यूचुअल टॉलरेशन, हाउ टू provide good governance, how to provide equality before law for all. These are the most important thing. But realist मानते हैं states this only a concentration and instrument of power. रियलिस्ट ये भी मानते हैं स्टेट्स सिक्स नैरो सेल्फ इंटरेस्ट. इसी के वजह से हम लोग क्या मानते हैं कि पेसिमिस्टिक नेचर देखते हैं, नैरो सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं, जहाँ रियलिस्ट पावर को यूज़ करते हैं ओनली टू इन्फ्लुएंस अदर टू मेक थिंग्स डन, वाइल लिबरलिस्ट उनका विचार होता है कि स्टेट्स जो पावर को यूज़ करते हैं इन लॉन्ग टर्म बेसिस में, उनके तो फ़ायदा ही होता है, पर उनके साथ दूसरों की बेनिफिट्स कैसे होगा, उनके साथ दूसरों के बेनिफिट्स कैसे होगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न दैट दे ऑलवेज इंटेंडेड टू डू. दे वांट फॉर कलेक्टिव बेनिफिट्स, they want their benefits as well as they wanted to have collective benefits. So power here is the capacity, उनके हाथ जो पावर होता है to achieve their desirable ends, जो कि बेस्ट अपन होता है रीज़न के साथ, नॉट बेस्ट अपन फोर्स और एनी काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन अप्रोच. रियलिस्ट फोकस करते हैं ऑथोरिटेरियन अप्रोच में, जबकि लिबरलिस्ट फोकस करते हैं डेमोक्रेटिक अप्रोच में, क्योंकि रियलिस्ट का मेन इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है फोर्स के ऊपर, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर, हाउ टू रियलाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट, how to get more and more benefits for them, whereas liberals they focus on positive approach, democratic approach, where they want to achieve their aim as well as to serve their collective benefits for other, which is based upon reason, not based on force, which is totally and totally democratic one, which is based upon cooperation, fellow feeling, and to create a better world for all, not only for them. So this is the most important thing that we are discussing here, giving emphasis on the basic dimension
fundamental assumption, and most important differences between two important theories of international relation. Hope you understand and hope you get benefits also. If you like this video, please provide your likes, comments towards this, so that I will be more inspired in my effort. So see you in next class. Till then, have a nice day. Goodbye.